इस हफ्ते में पहला कंजंक्शन होगा मंगल, राहु और शुक्र का, जब मंगल 23 अप्रैल को एक्वेरियस टू पाइसेस मूव करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु और शुक्र बैठे हैं। राहु और मंगल का जो कंजंक्शन होता है उसको हम अंगारक योग का नाम देते हैं। अब क्योंकि शुक्र, राहु और मंगल का कंजंक्शन होगा 23 अप्रैल को, और उसके बाद 25 अप्रैल को जो शुक्र हैं वो ट्रांजिट करेंगे पाइसेस टू एरीज, तो उसके बाद मंगल और राहु अकेले बचेंगे पाइसेस में। ये जो स्थिति बनेगी इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर। इसके अलावा 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इस हफ्ते में रहने वाले हैं। पहली बात तो 22 अप्रैल को इस बार अर्थ डे है, 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व रहेगा, 24 तारीख को वैसाख का महीना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद 27 अप्रैल को जो संकष्टी चतुर्थी है, जो मासिक संकष्टी चतुर्थी है वो रहेगी। उसके बाद मैंने कहा कि 23 अप्रैल को मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं और 25 अप्रैल को इस बार जो शुक्र हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं। अब इसके असर की हम बात करेंगे, और ये जो कंजंक्शन है ये अंगारक योग बनाता है। अगर वैसे भी हम इसके कंजंक्शन की बात करें तो अंगारक योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी गलत हाउस में बैठा है, किसी अच्छे हाउस में नहीं बैठा है, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर काफ़ी हद तक नेगेटिवली पड़ सकता है। ओवरऑल सभी राशियों के लिए क्या कुछ असर पड़ेगा इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली हॉरोस्कोप। सबसे पहले एरीज़ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, एरीज़ के लिए क्योंकि इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पाइसेस में ये कंजंक्शन बन रहा है और आप लोगों के लिए खास तौर पे खर्चों को बढ़ाएगा। आपकी ऑपोजिशन जो है इस हफ्ते में थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो आप लोगों को किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। दूसरी चीज़, जो भी अनएक्सपेक्टेड आपका कोई ऐसा काम है जो अचानक से आ सकता है, उसके लिए पहले से ही आप स्ट्रैटेजीज बना करके चलेगा। ऑल्दो आई एम सेइंग कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत प्लानिंग अगर करके चलेंगे इस हफ्ते के लिए, तो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को आसानी से संभाल पाएंगे। अगर बात की जाए इनकम सोर्सेज की, तो वहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती है, जैसे मैंने कहा, लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर कार्यक्षेत्र में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लगभग वेडनेसडे ऑनवर्ड्स। और व्यवसाय की मैं बात करूं तो पार्टनरशिप में काम आपके लिए ओवरसीज़ बहुत अच्छा फ़ायदा करेंगे। तो जो लोग ओवरसीज़ में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरह का कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। द पीपल हु आर अबव 50 हैं और वो लोग कुछ नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा इस हफ्ते के अंदर, खासतौर पे नी या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो लव रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। बिना वजह की प्रॉब्लम्स, बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको परेशान कर सकती है। अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। सेकेंडली, स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन से बचेगा, डाउट वाली सिचुएशन से बढ़ेगा। एक्सपेंसेस आपके थर्सडे फ्राइडे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जस्ट बी वेरी केयरफुल। जब तक वीकेंड आएगा तब तक आप चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। सो आप उसी तरह से अपने पूरे हफ्ते को प्लान कीजिएगा। और इस हफ्ते के अंदर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी काम में शुरुआत कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, तो उस काम में आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। सो थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगी लगभग हफ्ते के मिड में, लेकिन एंडिंग तक आप चीज़ों को संभाल ले जाएंगे। तो वेडनेसडे टू फ्राइडे थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा। इस हफ्ते में क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं? जो भी नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए आप लोग कुछ भोजन का इंतज़ाम कर सकते हैं, उनको खाने की सामग्री आप डोनेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप कपड़ों से जुड़ा हुआ दान कर सकते हैं उन लोगों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस हफ्ते में आप लोग कर सकते हैं। टॉरेंस की अगर बात की जाए, यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। सक्सेस दिखाई देती है काम काज के लिहाज से। आपके बच्चों की तरफ से आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम दिखाई दे रहा है और उनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप था वो खत्म होता हुआ नज़र आता है। ट्यूसडे वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए जो भी प्लान्स आपने बनाए थे उसमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आपके वर्क प्लेस पर चल रही थी, चाहे वो आपके सहकर्मियों के साथ हों या फिर आपके इनकम सोर्सेज को लेकर हों या फिर आपकी सैलरी को लेकर के हों, ये सभी इश्यूज रिजॉल्व आउट होते हुए नज़र आते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका जो एक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। इस हफ्ते में आपका
अप्रोच जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। इनकम एक से ज़्यादा जगहों से आपके लिए इनकम आ सकती है। जो लोग ऑनलाइन काम से जुड़े हुए हैं या फिर डिजिटल काम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में काम इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा फेवरेबल तो नहीं रहेंगे, बट हाँ ऐसा है कि लॉसेस भी नहीं होने वाले हैं। ट्रैवलिंग वाले काम में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते के अंदर। प्रोफेशनली देखा जाए तो अननेसेसरी किसी काम में इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। मान लीजिए आप तैयार नहीं हैं, लेकिन आसपास के लोग आपसे कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, और मे बी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। सो बी वेरी श्योर कि आप लोग तभी आगे बढ़ेगा जब तक कि आप पूरी तरह से श्योर हों। इस हफ्ते के अंदर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का होना, तो खुद को डिहाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप वाइज आपको नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं। मैरिज के लिए भी देखा जाए तो आप पेरेंट्स से अपने रिलेशनशिप के लिए रजामंदी ले सकते हैं। इस हफ्ते में क्या रेमेडी आप लोगों को करनी है? सूर्य की आराधना ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर वृषभ राशि के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो भी जा रहे हैं पाइसेस को छोड़ करके एरीज़ में। तो इस हफ्ते में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूर्य की उपासना ज़रूर करें, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। सेकेंडली कोशिश ये कीजिएगा कि ट्यूसडे के दिन किसी भी मंदिर में आज जाकर के आप जैगरी यानी कि गुड़ ज़रूर चढ़ाएं या गुड़ ज़रूर आप लोग दान करें। बात करते हैं जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी या जो वेरिएशंस चल रही थी आपके काम में, वो सभी चीज़ें खत्म होकर के एक स्मूथनेस या स्टेबिलिटी आती हुई नजर आएगी। इस हफ्ते के अंदर जो आपके रुके हुए काम थे या जो पेंडिंग काम थे, वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। एक इंक्रीज दिखाई दे रहा है आपकी इनकम के अंदर। साथ ही में जो ऑब्स्टैकल्स थी वो खत्म हो रहे हैं। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनरशिप के काम में फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते के अंदर। थर्सडे ऑनवर्ड्स आपके लिए प्रॉफिटेबल गोल्स होते हुए नज़र आते हैं, प्रॉफिटेबल कोई डील्स होती हुई नज़र आती हैं। सो इस अवधि के अंदर सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और काफ़ी हद तक आपके लिए नए कॉन्टैक्ट से फ़ायदा हो सकता है। अगर बात की जाए घर परिवार की और ख़ासतौर पे रिलेशनशिप्स की, तो रिश्तों के लिहाज से भी हफ्ता अच्छा रहेगा। लगभग सैटरडे ऑनवर्ड्स या फिर जो वीकेंड का समय रहेगा वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं। प्रोफेशनली मॉडरेट रहेगा मिड ऑफ द वीक, लेकिन एंडिंग तक जाते जाते कोई अच्छी खबर मिल सकती है। एजुकेशन वाइज अगर बात की जाए तो थोड़ा सा लेस इंटरेस्टेड रहेंगे आप पढ़ाई लिखाई में। अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने में आप शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स जो हैं वो सैटिस्फैक्टरी दिखाई देते हैं। सेहत के लिहाज से बैकएक की प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, तो खाने पीने में लापरवाही नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पे एक लव अफेयर की तरफ वो होता हुआ नजर आता है। क्या रेमेडी आप लोगों को करनी है? गणेश चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा जिस दिन संकष्टी चतुर्थी का पर्व है, यानी कि ऑन 27 अप्रैल। चलिए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग प्लान्स बनते हुए नजर आते हैं। कामकाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काम में अबंडेंस आती हुई नजर आती है, यानी कि आपके लिए इस हफ्ते में काम की कमी नहीं दिखाई देगी। रिटर्न्स भी बहुत बेहतर होंगे, लेकिन अगर वर्क प्रोफाइल देखा जाए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए सरकारी कामकाज में आपको फायदा हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका कंप्लीट हो सकता है। खासतौर पे बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर इस हफ्ते में मिल सकती है। जर्नीज जो हैं वो प्लेजेंट रहेंगी। फैमिली के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आप लोग जा सकते हैं। फ्राइडे ऑनवर्ड्स जो है आपके लिए एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं, बट टिल दी एंडिंग ऑफ दिस वीक चीज़ें सबसाइड डाउन होंगी। इस हफ्ते के अंदर अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय है, बिकॉज आप इंटरव्यूज़ प्लान अप कर सकते हैं। अगर एजुकेशन वाइज देखा जाए तो इस हफ्ते में कोई प्रोजेक्ट वर्क आप पूरा कर सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आगे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। सेहत के लिहाज से एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स या ब्रीदिंग इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं, तो जो लोग एस्थमेटिक हैं, जिन लोगों को साइनस के इश्यूज़ हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके पार्टनर की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता हुआ नजर आता है और कई आप लोगों के लिए खासतौर पे जो हफ्ते का एंडिंग रहेगा कई सारे लोगों से मुलाकात हो सकती है। तो जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए ये जो हफ्ते का एंडिंग रहेगा, नए प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं फॉर मैरिज। ओवरऑल देखा जाए तो हफ्ता आपके लिए बेहतर है। क्या रेमेडीज़ की जा सकती हैं आप लोगों के लिए? शिव चालीसा का पाठ करना डेली मॉर्निंग में अच्छा रहेगा। बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी
रहेगी फर्स्ट फेज़ जो रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। आपकी तरफ से हार्डवर्क है, आपकी तरफ से मेहनत है, आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके एक लेजीनेस आपको कैप्चर कर सकती है। अगर इनकम सोर्सेज की बात की जाए तो पैसे के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। फैमिली की तरफ से भी, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पुराने डिस्प्यूट्स या पुराने लड़ाई झगड़े जो है वो खत्म हो सकते हैं, वाद विवाद खत्म होता हुआ नजर आता है। कोर्ट कचहरी के मामले भी इस हफ्ते में खत्म होते हुए नजर आते हैं। आपका पक्ष जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आता है। आप जो भी प्लानिंग्स आपने की हैं पिछले हफ्ते में या पिछले समय में वो सक्सेसफुल हो सकती हैं। ट्यूसडे और वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपकी इनकम सोर्सेज बेहतर हो जाएंगी। नए अलग अलग कार्यों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और ख़ास तौर पर आर्ट से, कला से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है वहाँ पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस मिलते हुए नज़र आते हैं। अगर बात की जाए प्रोफेशनली तो देखिए, प्रोफेशनली कामों में आपके लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ती हुई नज़र आती है और वहाँ से रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि सेकेंड हाफ में थोड़ी सी लेजीनेस बढ़ेगी, तो उसका ध्यान ज़रूर रखेगा। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन देखा जाए तो इस हफ्ते में पढ़ाई को लेकर के बच्चे बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। पहले से ही आप हर चीज़ की प्लानिंग कर लेंगे, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। तो इसके लिहाज से देखा जाए तो पूरा हफ्ता बहुत प्लेजेंट रहने वाला है। इन टर्म्स ऑफ सेहत, कॉफ एंड कोल्ड की समस्या परेशान कर सकती है। खांसी जुकाम से थोड़ा सा बच के चलें। सीजनल इश्यूज़ जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप के लिहाज से देखा जाए तो मैरिज प्रपोजल्स मिल सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में जो लोग हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतर दिखाई दे रही हैं। क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? सूर्य को अर्घ दीजिएगा और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक जरूर लगाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बात करते हैं वर्गोज यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आप लोग प्लान कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे आपकी एनर्जी को बूस्टअप करेंगी। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग इस हफ्ते में बिताएंगे। फैमिली बहुत सपोर्टिव हो सकती है। कामकाज के दृष्टिकोण से भी हफ्ता बहुत कुछ नया आपको दे सकता है। समाज में आपकी बातों की साख बढ़ेगी और आपको मान सम्मान मिल सकता है। ससुराल पक्ष से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, लंबे समय से अगर किसी काम को करने के बारे में सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर वो मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों के लिए कि हाँ, अब स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपके काम में या प्रोग्रेस नजर आ रही है आपके काम में। जो लोग प्रोफेशनली कामों से जुड़े हुए हैं या जॉब्स करते हैं उन लोगों के लिए सीनियर्स की तरफ से आपकी पीठ थपथपाई जा सकती है, आपको प्रोत्साहन मिल सकता है, किसी काम की तारीफ की जा सकती है। एक्सरसाइज या फिटनेस का ध्यान ज़रूर रखेंगे इस हफ्ते में आप लोग। और वीकेंड्स जो रहेंगे वो आपके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या वर्कआउट्स में इंडल्जिंग हो सकते हैं। अगर बात करूं एजुकेशन की तो इस हफ्ते में आपके मेंटोर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है। सेहत के लिहाज से पेन या जॉइंट इंजरी से थोड़ा सा बच के चलिएगा। ड्राइविंग कर रहे हैं, जस्ट बी वेरी केयरफुल। रिलेशनशिप्स के लिहाज से आपका इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको आपके पार्टनर्स को परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर कोई कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते तो उसे करिए भी मत एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो मैरिज में एक ब्लिस था उसको पाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी अपने पार्टनर के लिए उतना ही सपोर्टिव रहें जितना कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। क्या रेमेडी की जा सकती है? इस हफ्ते में रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए। शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो लैवेंडर एसेंस का प्रयोग करना अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे इस हफ्ते के अंदर कोशिश ये करें कि आप लोग भगवान गणेश की उपासना ज़रूर करें। गणेश स्तुति के साथ दिन की शुरुआत ज़रूर करें। बात करते हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए लंबे समय से जो ऑब्स्टैकल्स, जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होंगी। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं पे अचानक से आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरी बात, इस समय में अपने समय पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है कि समय को बर्बाद नहीं करना है। प्लान्स लास्ट मोमेंट पे जाकर के फेल हो सकते हैं बिकॉज ऑफ अदर पीपल। किसी और ऑब्स्टैकल की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं। सो बेहतर यही होगा आप लास्ट मोमेंट पे जाकर काम की तैयारी नहीं कीजिएगा, पहले से ही खुद को प्री प्लान रखिएगा। और क्योंकि बिकॉज आई एम सेइंग कि लास्ट मोमेंट पे चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो देखिए पहले से ही अगर आप तैयार रहेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। सेकेंडली, आपके लिए ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत फेवरेबल समय दिखाई दे रहा है, बहुत प्रोडक्टिव दिखाई दे रहा है। इनकम सोर्सेज इस अवधि में बढ़ेंगी, कोई ऑस्पिशियस काम हो सकता है। एल्डरली जो लोग हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है। पेंशन प्लान्स या प्रोविडेंट फंड्स पास हो सकते हैं।
थर्सडे फ्राइडे ऑनवर्ड्स आपके बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। फ्रेंड्स के साथ मीटअप प्लान कर सकते हैं इस हफ्ते में। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो कामकाज के दृष्टिकोण से बहुत एक्सीलेंट काम आपका रहने वाला है। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अननेसेसरी टास्क के ऊपर समय बर्बाद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट ये है आपके सामने इस समय पर प्रायोरिटी क्या है, गोल क्या है, उसी को करने के लिए आप लोग आगे बढ़ेगा। ट्रैवल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि यूटीआई इन्फेक्शंस और कोल्ड से बच के रहिएगा। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखिए सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पे आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी आती हुई नजर आती है। क्या उपाय आप लोगों को करना है? विष्णु भगवान की आराधना जरूर कीजिएगा इस हफ्ते में। विष्णु चालीसा का पाठ आप लोग कर सकते हैं थर्सडे के दिन और वेंसडे के दिन, और मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियोस के लिए कैसा रहेगा समय। बिगिनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। पॉसिबिलिटी है कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाए इस हफ्ते में। ब्लॉक्ड अगर कहीं पर पैसा है, पैसा रोका हुआ था, किसी ने देना था वापस नहीं आ रहा था, इस तरह की समस्याएं खत्म होंगी, पैसा वापस आ सकता है। वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में आपका डोमिनेंस, आपका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिटेबल प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, किसी तरह की कोई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं इस हफ्ते में। चैलेंजेस तो उठेंगे, चैलेंजेस आपको मिलेंगे लगभग ट्यूसडे वेंसडे ऑनवर्ड्स, लेकिन काफ़ी लंबा समय आप लोग अपने कामकाज को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में लगा सकते हैं। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। थर्सडे ऑनवर्ड्स आपके काम में धीरे धीरे करके मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, आगे बढ़ता हुआ काम नजर आएगा। एनिमी से या ऐसे लोग जो कम्पीट कर रहे हैं आपके साथ, उनकी बातों से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, या यू मे बी सामने शुगर कोटेड बातें कर रहे हैं लेकिन पीछे से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सो बिवेयर ऑफ दैट दोज पीपल। इस हफ्ते के अंदर अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो छोटे छोटे इश्यूज आते हुए नजर आते हैं। सच कोई मेजर इशू आपके कामकाज में नहीं दिखाई दे रहा है। एजुकेशन वाइज बहुत ज़्यादा फोकस बनाकर चलना पड़ेगा। आप अगर किसी तरह का कोई नया प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, जो बच्चे अभी टीनेज में हैं, नई क्लासेस में आए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फोकस बनाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर वर्क। अगर सेहत के लिहाज से देखा जाए तो डिजनेस या थोड़ा सा थकान भरा आपका एक जो समय है वो बीत सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे आपके लिए हेडेक यानी कि सरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है, वो भी आफ्टर थर्सडे। अगर मैं बात करूँ लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से, अगर आप किसी को प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। यह हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप लोग एहतियात ज़रूर बरतें। दाम्पत्य जीवन हालांकि आप लोगों के लिए सुखमय रहेगा। उपाय की बात कर लें तो वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, आप लोगों को बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना चाहिए। बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत नए टास्क से हो सकती है। कुछ ऑस्पिशियस कामों में आपकी जो इंडल्जेंस है वो बढ़ेगी। किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। ब्लॉक्ड पैसा आपको वापस मिल सकता है, लेकिन इस हफ्ते में पैसे की जो कमी है वो कहीं ना कहीं पे हफ्ते की शुरुआत में नजर आएगी। आपका सपोर्ट सिस्टम आपके फादर से आपको मिल सकता है। हालांकि माता पिता की सेहत में भी सुधार दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए किसी नए कार्य की शुरुआत या कोई नई डेवलपमेंट आप अपने काम में कर सकते हैं। कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काम को एक्सपैंड किया जा सकता है। इस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आती हैं। ट्यूसडे वेंसडे ऑनवर्ड्स आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। सॉल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम के आपको मिल सकते हैं। सो प्रोफेशनली देखा जाए तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आती हैं आगे बढ़ने के लिए। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ये हफ्ता एजुकेशन के लिहाज से बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। स्टूडेंट्स इस हफ्ते में बहुत हद तक मेहनत करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और ख़ास तौर पे ट्रैवल, अगर आप कहीं पर बाहर जाकर के पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे थे तो इस हफ्ते में ट्रैवलिंग हो सकती है। सेहत के लिहाज से कोल्ड, फीवर या आँखों की समस्या परेशान कर सकती है। आँखों में इन्फेक्शन या एलर्जीज परेशान कर सकती हैं, थोड़ा बच के चलेगा। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिहाज से इस हफ्ते में जो लोग अनमैरिड हैं उनको नए प्रपोजल्स मिल सकते हैं फॉर रिलेशनशिप, और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। आपके रिलेशनशिप में एक तरह का नयापन आता हुआ नजर आएगा, कंपैटिबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पे कोशिश कीजिएगा जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव का पर्व है उस दिन भगवान राम की उपासना या भगवान राम के नाम का जप आप ज़रूर करें। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए बेहतर इनकम
और आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत बेहतर होता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपके सीनियर्स आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे, आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, सरकारी काम आपका कोई पूरा हो सकता है, पॉलिटिकली लोगों के लिए उनका वर्चस्व जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर बच्चों की विक्ट्री, बच्चों की उनकी सफलता से आपको खुशी मिल सकती है। इनकम सोर्सेज तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ में पुराने जो इश्यूज़ थे किसी भी तरीके के प्रोफेशनली वो रिजॉल्व आउट होते हुए नज़र आते हैं। प्रोफेशनली प्रोग्रेस है और जो स्ट्रेस है आपकी जॉब को लेकर के वो भी ख़त्म हो रहा है। एजुकेशन वाइज अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के लिहाज से, तो आप किसी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, कोई अच्छी खासी उपलब्धि आपको मिल सकती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो बच्चे दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, सिर्फ चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। इस हफ्ते में सेहत के लिहाज से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट स्टमक में आ सकता है, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, बैक या लेग से जुड़ी हुई परेशानियां परेशान कर सकती हैं। लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखिए, अचानक से दाम्पत्य जीवन में आफ्टर वेडनेसडे कोई डिसअपॉइंटमेंट या किसी तरह का कोई डिसएग्रीमेंट, आपने कोई बात की उस पर वाद विवाद उठ सकता है। वो बहुत लंबे समय तक के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग 2 से 3 दिन के लिए परसिस्ट करेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें शांत हो जाएंगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरीके की जवाबदारी कर रहे हैं तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस हफ्ते में क्या रेमेडी की जा सकती है? शनि चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, शनिवार और मंगलवार 2 दिन, और कोशिश करें आप लोग किसी से भी कोई अपशब्द नहीं कहें। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो थोड़ा सा मनी शॉर्टेज के साथ हो सकती है, पैसे की कमी के साथ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके लिए इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी होगी या कहीं ना कहीं से आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। हालांकि इस हफ्ते में, पूरे हफ्ते की मैं बात करूं तो देखिए आपके एक्सपेंसेस हाई नज़र आ रहे हैं, तो जब आपको पहले से ही पता है कि एक्सपेंसेस हाई हैं और पैसे का शॉर्टेज है, तो आप पहले से ही सोच समझ के करें कि भाई मुझे अननेसेसरी चीज़ों पर खर्चा नहीं करना है। ट्यूसडे आफ्टरनून के बाद से थोड़ा सा रिलीफ आता हुआ नज़र आएगा। कामकाज के दृष्टिकोण से ये हफ्ता जॉब प्रोफाइल के जो लोग हैं उनके लिए लगभग ट्यूसडे ऑनवर्ड स्थितियों में सुधार आता हुआ नजर आएगा। थर्सडे फ्राइडे का समय आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। किसी भी तरीके की नई डील्स के लिए, कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें कोई नई डील्स फाइनलाइज करना चाहते हैं, लगभग हाफ ऑफ द वीक के बाद समय अच्छा है। प्रोफेशनली एक अलग ही ऑर्गेनाइज्ड आपका काम दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस एंग्जाइटी खत्म होगी। एक्वेरियंस के लिए देखिए दूसरों की दखल अंदाजी से बचेगा इस हफ्ते में, बहुत ज़्यादा उन लोगों की राय मशवरा करके आप लोग काम नहीं कीजिएगा, जितना आपको सही लगता है, आपके लिए क्या प्रॉस एंड कॉन्स है उसको समझ करके ही आप लोग आगे बढ़िएगा। स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इनफैक्ट पुराने इश्यूज रिजॉल्व आउट हो सकते हैं, पुराना कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन थी वो खत्म हो सकती है। सेहत के लिहाज से एब्डोमिनल पेन या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इस तरह की समस्या से बचिएगा। बेहतर यही होगा पहले से ही अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। जो लोग अनमैरिड लोग हैं उनके लिए मैरिज प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, एंड दोज हु आर मैरिड उनके लिए स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। क्या उपाय आप लोग कर सकते हैं? एक्वेरियंस के लिए देखिए इस हफ्ते में सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा, मंगलवार शनिवार 2 दिन। बात करते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता एक बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है आपके कामकाज के लिहाज से, क्योंकि इस हफ्ते में देखिए हफ्ते की शुरुआत में ही मंगल, राहु और शुक्र आपकी राशि में बैठे हैं। 2 दिन तक शुक्र रहेंगे, उसके बाद 25 को मूव ऑन कर जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि 23 अप्रैल से एक तो अंगारक योग बन रहा है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ेगी लेकिन गुस्सा भी बढ़ेगा, लेकिन हाँ मोमेंटम जो है काम का आपके ऊपर बना रहेगा। इस हफ्ते के अंदर अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, लेकिन खास तौर पे जिनके कुंडली में भी अंगारक योग है या आप लोगों के लिए मंगल बहुत अच्छा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतिएगा पैसों के लिहाज से और वाद विवाद के लिहाज से। आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ कनेक्टेड हैं उनके साथ थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतिएगा। बिकॉज ऑफ मार्स एंड मर्करी इस हफ्ते में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए नज़र आते हैं। इनफैक्ट आपके टेनेंट्स के साथ, आपके जो नेबर्स हैं उनके साथ, तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतेगा। अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी बरतेगा, क्योंकि अंगारक योग है। बोन्स की तरफ से प्रॉब्लम आ सकती है, किसी तरह की कोई इंजरी हो सकती है, इस तरह से थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतेगा। इस हफ्ते के अंदर थर्सडे ऑनवर्ड्स आपकी सिचुएशंस बेहतर होंगी और ख़ास तौर पे आपकी जो पैसे को लेकर के दिक्कत है वो खत्म होगी। सैटरडे आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स लेकर के आ सकता है। सैटरडे संडे जो है एक अच्छा फाइनेंशियल गेन लेकर के आ सकता है। अगर बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट से देखा जाए तो
आपके लिए स्थितियां जो हैं बेहतर होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट से दूरी बनाइएगा। अगर एजुकेशन वाइज देखा जाए तो आपका जो नेटवर्किंग है वो बहुत फेवरेबल रहने वाला है। इस हफ्ते में बच्चे ट्रैवल कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर के नई शिक्षा या नए किसी कोर्स में खुद को इंडल्ज कर सकते हैं। इस हफ्ते में काफ़ी हद तक बेनिफिट्स तो बढ़ेंगे, आपके मेंटोर्स की तरफ से आपको एक सही गाइडेंस मिलता हुआ नज़र आता है। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो नी, एंकल, लेग्स, शोल्डर, इन सभी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सावधान ज़रूर बरतेगा और ख़ासतौर पे आँखों की एलर्जी से थोड़ा सा सावधान रहेगा। अगर रिलेशनशिप्स के लिहाज से ही बात की जाए तो नए किसी रिश्ते की शुरुआत इस हफ्ते में करना बहुत अच्छा या बहुत प्रॉस्परस नहीं रहेगा। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप किसी नए रिश्ते में आ भी रहे हैं तो सारी चीज़ों को क्लियर रखिएगा। ऐसा नहीं हो पहले तो आप एक इल्यूजन में रिश्ते की शुरुआत कर लें और उसके बाद आपको रिग्रेट हो। इस हफ्ते में रेमेडी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने माथे पर सफ़ेद चंदन से तिलक ज़रूर लगाएं, शिव चालीसा का पाठ जरूर करें डेली मॉर्निंग में, शिवलिंग के ऊपर काले तिल चढ़ाइएगा, काले तिल चढ़ाते हुए नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। आपके लिए सारे इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।